हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि हमको कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहिए या हमको लिटिगेशन करना चाहिए, क्योंकि दोनों के अपने ही प्रोज एंड कॉन्स है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में चूज करने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन आती है। लेकिन चिंता ना करिए, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूं जो आपको इन दोनों ही ऑप्शन में चूज करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे कोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप हमारे क्लैट पॉइंट क्लैट 2025 टाइटन बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। वही अगर आप क्लैट 2026 को टारगेट करना चाह रहे हो तो आप हमारे क्लैट पॉइंट क्लैट 2026 प्रहार बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज की प्राइसेस हम लोगों ने काफी ज्यादा रीजनेबल रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फीचर्स में कोई कमी देखने को मिलेगी। हमारे इन कोर्सेज में आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसको आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो। प्लस आपको मॉक टेस्ट भर भर के मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल भर भर के मिलेगा। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, इसकी हार्ड कॉपी आपके डोर स्टेप तक पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा आपके प्रिपरेशन में जो मेंटरशिप होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशल पार्ट होता है आपके क्लैट प्रिपरेशन में, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है और आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी दी जाएगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं हमारे इन कोर्सेज में, जिसके फीचर्स आप चेकआउट कर सकते हो हमारे क्लैट पॉइंट ऐप में जाके, जिसकी लिंक हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो गाइस, जो पहला पॉइंट है जो कि आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने में मदद करेगा कि आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहिए या फिर आपको लिटिगेशन में जाना चाहिए, वो ये है कि आपको अपने लॉ स्कूल के दौरान भर भर के इंटर्नशिप्स करनी है। जी हाँ, आपको चाहे कॉर्पोरेट लॉयर बनना है चाहे लिटिगेशन में जाना है, उसके लिए एक बहुत ही कंपलसरी चीज़ है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। लॉ की डिग्री के लिए आप जाओगे लॉ स्कूल में आपको इंटर्नशिप करनी होगी। तो जब आप इंटर्नशिप करोगे वहां पे ये इंटर्नशिप्स बहुत ही क्रूशल फैक्टर हो जाती हैं आपका इस कंफ्यूजन को दूर करने में कि आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहिए या आपको लिटिगेशन में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको यही सब चीजें करने को मिलती हैं। आप लिटिगेशन वाले फर्म में जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट फर्म में जाके इंटर्नशिप कर सकते हो। तो अगर आप जब लिटिगेशन वाले में करते हो, अगर आपके सीनियर जिनके अंडर आप काम करने गए हो, इंटर्नशिप करने गए हो, वो अगर आपको कोड लेके जा रहे हैं, अगर आपको कोड थ्रिलिंग लग रहा है, कोड जाना आपको पसंद आ रहा है, आपको काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है कि वकील कैसे कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं या कैसे अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं, तो ये सारी चीजें अगर आपको भी मोटिवेट कर रही है कि हाँ आपको भी ये सब चीजें करना चाहिए, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक बार लिटिगेशन फर्म में जाके आप कर लीजिए और एक कॉर्पोरेट फर्म में कर लीजिए, जहां आपको ज्यादा चीजें समझ में आए, जो आपको ज्यादा सूट कर रहा है, वो आपके लिए बहुत ही बड़ा फैक्टर है इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो ये पहला पॉइंट था। इसके बाद गाइस, जो दूसरा पॉइंट है वो है मनी एंड स्ट्रगल। जी हाँ, कॉर्पोरेट लॉ में अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको इमीडिएट मनी देखने को मिल जाएगा, वहां पे आपको स्ट्रगल थोड़ा कम देखने को मिलेगा। वही अगर आप लिटिगेशन में जाते हो तो आपको मतलब अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो शुरुआत के 2-3 साल तो आप पैसे तो भूल ही जाइए, प्लस वहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में जाते हो, आपका पैकेज लगता है, वहाँ ऑफिस ज्वाइन करते हो, आपको काम मिलने लगता है, तुरंत आप काम करने लगते हो, उस हिसाब से आपकी सैलरी आने लगती है। लेकिन लिटिगेशन में क्या होता है, आप जाते हो लेकिन आपके पास मतलब आपके पास काम भी नहीं है, आपको काम आता भी नहीं है, जो कि आपको सीखना पड़ेगा। और इन सारी चीजों के चलते आपका स्ट्रगल लिटिगेशन में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, एटलीस्ट 2-3 सालों के लिए। उतना टाइम तो लग ही जाता है काम मतलब काम सीखने के लिए, क्लाइंट बेस बनाने में, ड्राफ्टिंग सीखने में, इन सब में इतना टाइम तो लग जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि अगर कॉर्पोरेट लॉ में अगर आपको पैसे तुरंत मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लिटिगेशन में पैसा नहीं है, समय लगेगा थोड़ा, फिर बाद में जाके अगर आप अच्छे सेट हो जाते हो तो पैसे कमाने की कोई लिमिट भी नहीं है लिटिगेशन में। मतलब पैसे कमाने के मामले में स्काई इज द लिमिट इन लिटिगेशन। और इसी से आप ये चीज़ भी देख सकते हो कि स्टेबिलिटी कॉर्पोरेट लॉ में शुरुआत में ज़्यादा है और एज कम्पेयर टू लिटिगेशन वहाँ पे स्टेबिलिटी शुरुआत में आपके लिए कम हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी लिटिगेशन में, उसके लिए समय लगेगा। तो एक डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए यही है कि अगर आप स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो तो आप लिटिगेशन को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप उतना लंबा स्ट्रगल नहीं करना चाहते हो, आपको पहले दिन से सब कुछ सेट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, लेस स्ट्रगल चाहिए, पैसा चाहिए, तो आपके लिए कॉर्पोरेट लॉ है। इसके बाद जो गाइस तीसरे नंबर पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है फ्रीडम। आपको लिटिगेशन में काफी ज्यादा इंडिपेंडेंस मिलती है, फ्रीडम मिलती है। कॉर्पोरेट लॉ में उतना आपको नहीं मिल पाता क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ एक तरह से जॉब है, सो देयर विल बी ऑलवेज समवन हु विल बी बॉसिंग अराउंड यू। तो मतलब आपके वहां पे बॉसेस होंगे, आपको काम मिलेगा, आपको वो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट आवर्स रहेंगे, कभी कभी तो वर्किंग आवर 12 घंटे के पार भी चला जाता है, कभी कभी वीकेंड पे भी काम करना पड़ जाता है। तो ये सब सारी चीजें कॉर्पोरेट लॉ में होती है, उतनी ज्यादा फ्रीडम इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाती है। लेकिन हाँ, वही बात है, महीने के बाद जब
मोटी सैलरी हाथ में आती है तो चीज़ें कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट हो जाती है। वही अगर आप लिटिगेशन में आते हो तो वहाँ पे आपके पास भर भर के फ्रीडम है, आप ही हर चीज़ डिसाइड करते हो आपको कैसे टाइप के केसेस लेने हैं, कैसे टाइप के क्लाइंट्स को एंटरटेन करना है, आपको कब कोर्ट्स में डेट लगवानी है, आपको कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, मतलब एटसेट्रा आपके पास पूरी फ्रीडम है। तो ड्राफ्टिंग से लेके पिटिशन बनाना, रिप्लाई बनाना, काउंटर एफिडेविट बनाना, रिजॉइंडर बनाना, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से करोगे। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो ये भी आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, आप इसके ऊपर भी डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सपोजर। जी हाँ, कॉर्पोरेट लॉ में आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है, लिटिगेशन में आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है। तो अगर आपको जीवन में एक्सपोजर चाहिए तो आपके लिए लिटिगेशन हो सकता है। कॉर्पोरेट लॉ में आपको इसलिए एक्सपोजर नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे आप डायरेक्ट डीलिंग नहीं करते हो विद क्लाइंट्स, लेकिन लिटिगेशन में आप ही हो जो हो, आपको कनेक्शन बनाना है, आपको क्लाइंट से डील करना है, आपको आर्ग्यूमेंट करने भी जाना है कोर्ट। तो लिटिगेशन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट करना है आपको। तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लॉ स्कूल के दौरान अपनी सोशल स्किल्स को भी काफ़ी ज़्यादा सुधारने में काम करिएगा, क्योंकि ये सब लिटिगेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है अगर आपको लिटिगेशन करना है। तो लिटिगेशन में आप जितना ज़्यादा कनेक्शन बनाओगे आपका उतना ज़्यादा एक्सपोजर होगा, जितनी अच्छी आर्ग्यूमेंट करके आओगे कोर्ट में उतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, वकीलों के बीच में नाम चलेगा, जज आपको पहचानेंगे, क्लाइंट्स हैं वो भी वर्ड ऑफ माउथ का काम करेंगे, तो आपको भर भर के एक्सपोजर मिलने वाला है, गिवन दैट कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो वो आपका पॉजिटिव एक्सपोजर हो जाएगा। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स क्लाइंट्स। जी हाँ, कॉर्पोरेट लॉयर में आपकी उतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है क्योंकि आप इनडायरेक्टली क्लाइंट से बात करते हो, आपका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता विद द क्लाइंट। लेकिन लिटिगेशन की आप वही बात करो तो आपको सब कुछ खुद ही करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया, क्लाइंट से भी आपको डील करना है, तरह तरह के क्लाइंट आते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, कुछ बहुत ही फर्जी फर्जी क्लाइंट्स होते हैं, आपको कुछ भी करने के लिए कह देंगे। तो वो सब चीजें आपको सब हैंडल करना होगा, और केस में क्या चल रहा है, क्या आउटकम निकल के आ रहा है, आपको बार बार फोन करके अपने क्लाइंट को बताना पड़ेगा, उसको जरूरत पड़े तो काउंसलिंग भी उसकी करनी पड़ेगी। तो काफी सारी चीजें होती हैं। मतलब कुल मिला कहने का मतलब ये है कि लिटिगेशन में आप पूरे के पूरे अकाउंटेबल होते हो टुवर्ड्स योर क्लाइंट्स। तो अगर आपको लगता है कि आप इतना अकाउंटेबल नहीं रहना चाहते, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं चलना चाहते हो, तो ये भी आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। इसके बाद गाइज जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट। आप कॉर्पोरेट लॉ में जाओगे, डे वन से आपको एक सेट एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक सेट एनवायरनमेंट मिलेगा, बढ़िया सा ऑफिस मिल जाएगा आपको काम करने के लिए, आपके साथ में कलीग्स भी होंगे वही। लेकिन वही आप अगर लिटिगेशन की बात करो तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आपको ऑफिस भी खुद से सेट करना है, आपको क्लाइंट भी खुद से बनाना है, आपको सब कुछ करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको अपना एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट आपको खुद से बनाना पड़ेगा। वही कॉर्पोरेट लॉ में आपका सेट मिलता है। तो स्ट्रगल है इसमें, लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ अगर आप ये स्ट्रगल पूरा कर लेते हो तो आपको बाद में रिटर्न भी बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो ये भी आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट है एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आपका कंपनी लॉ में इंटरेस्ट है लेकिन आप लिटिगेशन में फिर चले जाते हो जहां पे मेजरली क्रिमिनल सिविल चलता है, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको एरियाज ऑफ इंटरेस्ट अपने आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। तो जो मेजरली अपना कॉर्पोरेट लॉ चलता है वो कॉर्पोरेट लॉ कंपनी लॉ में चलता है, बिजनेस लॉ, आर्बिट्रेशन के मैटर्स हो गए, एक्विजिशन एंड मर्जर्स हो गए। तो ये सारे आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं कॉर्पोरेट लॉ में, और आपके जनरली आपके क्लाइंट्स होते हैं बिजनेसेस। वही अगर आप लिटिगेशन को देखो तो वहां पे ज्यादातर क्रिमिनल चलता है, सिविल चलता है, मैट्रिमोनियल मैटर्स चलते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे भी, मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कौन सा एरिया ऑफ लॉ पसंद है, उस बेसिस पे भी आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि आपको कॉर्पोरेट में जाना चाहिए या फिर लिटिगेशन में जाना चाहिए। तो गाइज यही सारे थे वो पॉइंट्स जो आपको कॉर्पोरेट लॉ या लिटिगेशन में डिसाइड करने में मदद करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्लैट पॉइंट को। थैंक यू।